4000 किलो फीड आप खिला रहे हो, 5 रुपये से भी आप एक्स्ट्रा कंपनी को दे रहे हो, तो आप 20,000 रुपये सिर्फ कंपनी को पे कर रहे हो, तो आपके प्रॉफिट में से आप सीधा सीधा दे रहे हो 20,000। जब तक आप खुद का फीड नहीं बनाओगे, पैसे नहीं बचाओगे, आप मार्केट के रेट को देखकर रोते रहोगे। आज हमारे महाराष्ट्र का मार्केट का रेट तंदूरी माल का 80 रुपये है, ठीक है। 90 रुपये का रेट खुल रहा है, 10 रुपये माइनस में माल उठ रहा है, 80 रुपये का रेट है तंदूरी माल का। उसके बाद भी मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और पोल्ट्री की लाइन में ना आपके हाथ में चिक्स है, ना आपके हाथ में फीड है, ना आपके हाथ में मंडी का रेट है। आप ये तीनों में से आप सिर्फ एक चीज़ को आपके कंट्रोल में ले सकते हो, वो है फीड। फीड का जो खर्चा होता है पूरे फ्लॉक में आपका 70% खर्चा फीड का होता है, तो आप फीड को अपने हाथ में लीजिए। कंपनी चाहती है कि मार्केट से प्राइवेट फार्मर साफ हो जाए, ताकि जो भी माल रहे वो सिर्फ कंपनी का रहे। कंपनी प्राइवेट फार्मर मार्केट में टिकेगा, ये कंपनी को तकलीफ है, ठीक है। जब तक आप कंपनी को टक्कर नहीं दोगे, आप कंपनी के खर्चों को पहले दिमाग में रखो। कंपनी को कितना खर्चा होता है, कंपनी का सुपरवाइजर होता है, कंपनी के बड़े बड़े प्लांट होते हैं, कंपनी को फार्मर को पे करना होता है, ये सारे कंपनी के खर्चे होते हैं। आपका कंपटीशन डायरेक्ट कंपनी है। हेलो दोस्तों, बहुत टाइम से कोई अपडेट नहीं आई थी माल की, तो आज का वीडियो अपडेट के ऊपर है। अपडेट क्यों नहीं आ रही थी उसका रीज़न बता दूं, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, और जो है मेरा माल सेल आउट चालू था, और जो दूसरा बैच आपके सामने डाला था उसका स्पेस मैनेजमेंट था, वो माल बड़ा हो रहा था, उसकी जगह बढ़ानी थी, फीडर ड्रिंकर लगाने थे, इसलिए थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था। आज के वीडियो में हम अपडेट देंगे क्या हमारे माल का क्या ग्रोथ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जो हमारा 1000 का बैच था ये ऑलमोस्ट सेल आउट हो चुका है। अभी जो है हमारे पास में ये कुछ 220-230 नग इसमें से बचे हुए हैं, 230-220 मुर्गे इसमें बचे हुए हैं, और बाकी के जितने थे ये सब सेल आउट हो चुके हैं। आप देख सकते हो वहाँ तक माल था पूरा, सब सेल आउट हो गए हैं। मैं तो तंदूरी में ही माल निकालता हूँ, आपने देखा ये दूसरा बैच भी तंदूरी में जाएगा, और जो तीसरा बैच डाला हूँ वो भी मैंने न्यू ईयर के लिए ही डाला हूँ, वो भी हम 1300-1400 ग्राम के आसपास में सेल आउट कर देंगे। ये जो माल अभी जो सेल आउट हुआ, ये 1350 ग्राम का माल जो था हमारा सेल आउट हुआ है। अभी जो बचा है माल ये अप्रॉक्सीमेटली अभी 1600 ग्राम के पास चला गया है, क्योंकि जो माल हमारा सेल आउट हुआ था वो थर्सडे को हुआ था, और तब जो हमारा चिक्स था वो कुछ 26-27 डेज़ का ही था। सो दोस्तों, ये है हमारा जो दूसरा बैच जो आपके सामने डाला था 700 चिक्स। तो हमने दोनों ब्रूडिंग में चिक्स को डिवाइड कर दिया। जहाँ पे मैंने उतारा था 700, वहाँ पे अभी 350 बर्ड्स रखे हुए हैं, और ये ब्रूडिंग में हमने जो है 350 बर्ड्स यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये आप देख सकते हो ये बर्ड्स का अभी हेल्थ कैसा है, ग्रोथ कैसा है, ठीक है। तो देख सकते हो, मैं आपको नज़दीक से बता रहा हूँ, तो आप देखो ये बर्ड जो है ये हमारे 2 तारीख को आए थे, 3 तारीख को इनका पहला दिन हुआ था। सो आज ये हुए हैं कुछ 22 दिन के आसपास, 21-22 दिन का जो इनका ये डेज हुए हैं। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन ग्रोथ इन्होंने लिया है। अभी तक इनको पूरे पैदल आए नहीं है, ये अभी भी कंटिन्यू ग्रोथ पे है, बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं, बहुत ही कम फीड पे ये तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये है इसमें हमारा फिनिशर फीड। इनको अभी जो है हम फिनिशर फीड शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हो ये अपना खुद का बनाया हुआ फिनिशर फीड है। देख सकते हो इसके दाने भी कितने बड़े हैं। तो ये फिनिशर फीड है, काफ़ी अच्छा चल रहा है फिनिशर फीड, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे फीड को लेकर। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से हमारा फीड परफॉर्म कर रहा है, ये फिनिशर पे माल तैयार हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिन्होंने फीड फॉर्मुलेशन परचेस किया, प्लीज़ अपना रिजल्ट शेयर करें, मुझे पर्सनल में वीडियो भेजें, या मेरे कमेंट में, हर वीडियो के कमेंट में भी आकर बताएं कि आपका फीड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और एक रिक्वेस्ट उन लोगों से रहेगी जो सिर्फ टाइम पास के लिए फ़ोन करते हैं, प्लीज़ टाइम पास के लिए फ़ोन ना कीजिए। अगर आपको जेन्युइनली फीड फॉर्मुलेशन चाहिए तो फीड फॉर्मुलेशन परचेस कीजिए। आप ये सब सवाल मत पूछिए कि 10% के अंदर मैं क्या मिक्स करके उसका कॉस्टिंग कम करूँ। तो भाई मैं ऐसे आड़े टेढ़े फॉर्मुलेशन नहीं देता हूँ, जो फॉर्मुलेशन मैं देता हूँ पूरा फुल फीड का फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ। देख सकते हो फुल फीड पे क्या ग्रोथ आता है। तो आप जो एग्जिस्टिंग फीड चला रहे हो उसका वो किस फॉर्मुलेशन से बना हुआ है मुझे नहीं पता, तो उसका आप प्लीज़ मुझसे मत पूछिए कि इसमें मैं क्या मिलाकर उसका कॉस्ट कम करूँ। तो ऐसा नहीं होता, आप उसमें कुछ भी मिलाओगे तो आपका बर्ड उसमें ख़राब ही होने वाला है, क्योंकि आप जो मिलाओगे फॉर्मुलेशन ऊपर नीचे ही होने वाला है। आपको भी नहीं पता वो किस फॉर्मुलेशन से बना है, मुझे भी नहीं पता। तो प्लीज़ इस तरीके के सवालात के लिए प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। बहुत काम होते हैं फार्म पे। तो आप जेन्युइनली जिसको चाहिए फीड फॉर्मुलेशन वो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे, और जो भी डिटेल चाहिए व्हाट्सएप पे मैं आपको दे दूंगा। क्या फॉर्मुलेशन में मतलब कैसा आपको प्रोसेस है, पेमेंट कैसा करना है, और फीड मिल का क्या प्राइस है, ग्राइंडर मिक्सर का, व्हाट्सएप पे मैं सबको रिवर्ट करता हूँ। आप वॉइस नोट डालिए या चैटिंग कीजिए, मैं सब सुनता हूँ, सब पढ़ता हूँ। तो ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कीजिए सबसे अच्छा। कॉल जो जेन्युइन है वो प्लीज़ कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल इतने आ रहे हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप जेन्युइन हो या आप टाइम पास के लिए फ़ोन कर रहे हो।
तो बहुत लोग टाइम पास के लिए कॉल कर रहे हैं, तो मैं उनके कॉल्स नहीं उठा रहा हूँ। जो जेन्युइन है वो व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे उनको फॉर्मुलेशन देने के बाद में मुझे भी समझ में आ जाता है ये बंदा जेन्युइन है, तो मैं उससे फिर कॉल पे पूरा असिस्टेंट उसको करता हूँ कि क्या क्या उसको चीज़ें चाहिए। तो ये था हमारा अपडेट आज का, और फीड फॉर्मुलेशन से रिलेटेड भी अपडेट मैंने दे दिया। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिन लोगों ने भी फीड फॉर्मुलेशन खरीदा, बहुत से लोगों ने फीड फॉर्मुलेशन खरीदा है, पहले बता दूँ। तो जिन लोगों ने भी खरीदा है प्लीज़ वो अपना रिजल्ट शेयर करें, पर्सनल में वीडियो भेजें, मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है फीड फॉर्मुलेशन का। या तो फिर आप मेरे कमेंट्स में भी आप आके बताएं अपना रिजल्ट, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि फीड फॉर्मुलेशन किस तरीके से बनता है और इसका क्या रिजल्ट आता है। फीड मिल मैंने आपको पूरा बताया, हम फीड फॉर्मुलेशन किस तरह बनाते हैं। फिनिशर फीड मैंने आपको बताया, ग्रोथ आप देख सकते हो, कोई छोटा बड़ा ग्रोथ नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं खुद का फीड खिलाने पे माल छोटा बड़ा होता है, ग्रोथ बराबर नहीं आता, FCR बिगड़ता है, लूज ड्रॉपिंग होती है, लीवर प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग सिर्फ ये हवा उड़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक कंपनी की साजिश है कि आपको फीड बनाने से रोके। अगर कंपनी ने ये हवा नहीं चलाई कि फार्मर खुद का फीड नहीं बना सकता, अगर ये हवा कंपनी ने नहीं चलाई तो कंपनी का दाना मतलब कोई नहीं खरीदेगा, सब खुद का फीड बनाएंगे। इसके लिए कंपनी ऐसी रूमर्स उड़ाती है, अफवाह उड़ाती है कि फार्मर खुद के फीड से दूर रहे, कंपनी से ही फीड खरीदे। आप खुद का फीड बनाकर कंपनी से अच्छा FCR, कंपनी से अच्छा ग्रोथ और अच्छे पैसे बचा सकते हो। खुद का फीड बनाने पे आप साल भर का अगर आप एवरेज निकालोगे, आप 1 किलो फीड पे 7 से 8 रुपये तक बचा लोगे। अगर आपने सही टाइम पे मक्के को स्टॉक किया, आप 7 से 8 रुपये 1 किलो फीड पे बचा लोगे, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी कम टाइम में आपका माल तैयार होगा, काफ़ी कम फीड पे आपका माल ग्रोथ करेगा, और आपको मेडिसिन के लिए भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा हम फीड में कितनी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो मेडिसिन पे भी आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हम कितना अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं, इतना ऑयल तो कंपनी भी यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो ये जब आप खुद का फीड बनाते हो, रॉ मटेरियल्स आपके हाथ में होते हैं, हर चीज़ आपके हाथ में होती है, तो फॉर्मुलेशन परचेस कीजिए। क्यों कंपनी को पैसे दे रहे हो आप आपके बैच के कमाकर? आप आपके बैच में कमा रहे हो, आप 7-8 रुपये में बता रहे हो, चलो आप 5 रुपये पकड़ के चलो। अगर आप 1000 मुर्गी पाल रहे हो, 4 किलो फीड भी खिला रहे हो मुर्गी को बड़ा माल करने के लिए, और 2.5 किलो का माल करने के लिए 4000 किलो फीड आप खिला रहे हो, 5 रुपये से भी आप एक्स्ट्रा कंपनी को दे रहे हो, तो आप 20,000 रुपये सिर्फ कंपनी को पे कर रहे हो। तो आपके प्रॉफिट में से आप सीधा सीधा दे रहे हो 20,000 रुपये। तो आप कंपनी को क्यों कमा कर दे रहे हो? आप आपकी कमाई आपके पास रखो। फार्मर को चाहिए कि कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करे, ठीक है। मैं भी फार्मिंग में आया हूँ, मैंने अपने ऊपर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, फीड फॉर्मुलेशंस खरीदे, डॉक्टर से कंसल्ट किया, बैचेस पे टेस्टिंग किया, उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मुलेशन बेच रहा हूँ, ठीक है। ऐसी नहीं कि मैंने कोई फॉर्मुलेशन चलाया नहीं और आपको दे रहा हूँ फॉर्मुलेशन। आपको मैंने पूरा फीड मिल का टूर कराया, मेरे पास कितना अच्छा फीड मिल है, ग्राइंडर, कन्वेयर, मिक्सर, पूरा सेटअप आपको बताया किस तरीके से ग्राइंड होता है, किस तरीके से कन्वेयर से मिक्सर में जाता है, किस तरीके से हम ऑयल ऐड करते हैं, किस तरीके से मेडिसिन तोल कर ऐड करी जाती है, किस तरीके से फीड निकलता है। फुल फीड का आपको पूरा प्रोसेस बताया, पिछले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हो। तो इस तरीके से एक प्रॉपर फीड बनता है, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर फीड बनता है, और इस तरीके से ही आप फीड बनाकर कंपनी को देने के बजाय आप वो प्रॉफिट आपके जेब में रख सकते हो। फार्मर की गलती सिर्फ ये होती है कि फार्मर जो है वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। फार्मर को लगता है कि ये 1000-1500 रुपये का जो फॉर्मूला है ये मैं क्यों लूँ, इसके बजाय मुझे मिलेगा क्या। फार्मर ये सोचता है कि मुझे सिर्फ एक पेपर पे या मोबाइल में मुझे सिर्फ एक फॉर्मुलेशन आएगा। वो फॉर्मुलेशन की कीमत फार्मर को बिल्कुल नहीं पता। फार्मर ये चाहता है कि कोई उसे फ्री में फॉर्मुलेशन दे दे, कहीं से फ्री में मिल जाएगा फॉर्मुलेशन। भाई जो चीज़ काम की होती है ना, जो चीज़ सक्सेस होती है, जो चीज़ पे रिजल्ट आता है, वो चीज़ आपको फ्री में कोई नहीं देगा, और जो देगा ना तो आपका माल खराब होगा। ये आप बात याद रखना, कोई चीज़ आपको ऐसी फ्री में नहीं मिलेंगी जिसकी बेस पे बाहर लोगों का बिजनेस चल रहा है। फीड मिल बड़ी बड़ी खड़ी है, किसकी बेस पे? एक फॉर्मुलेशन की बेस पर ही खड़ी है, उनके पास में फॉर्मुलेशन है, तब जाकर वो अपना फीड बनाकर आपको बेच रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए, कोई चीज़ आपको ऐसी फ्री में कभी नहीं मिलेगी कि कोई आपको किधर से फॉर्मुलेशन आ जाएगा। जो चीज़ मार्केट में सक्सेस है, जिस चीज़ पे आपका पैसा बच रहा है, वो चीज़ के लिए आपको कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो फार्मर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझसे मत खरीदिए। अगर आपको नहीं खरीदना फीड फॉर्मुलेशन, आपको जहां से ट्रस्ट हो आप वहां से खरीदिए, लेकिन फीड फॉर्मुलेशन खरीदिए, खुद का फीड बनाइए और पैसे बचाइए। जब तक आप खुद का फीड नहीं बनाओगे, पैसे नहीं बचाओगे, आप मार्केट के रेट को देखकर रोते रहोगे। आज हमारे महाराष्ट्र का मार्केट का रेट तंदूरी माल का 80 रुपये है, ठीक है। 90 रुपये का रेट खुल रहा है, 10 रुपये माइनस में माल उठ रहा है, 80 रुपये का रेट है तंदूरी माल का। उसके बाद भी मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और जितने फार्मर मेरे कांटेक्ट में हैं जो रेडीमेड फीड चला रहे हैं, या 10% भी जो 10% चला रहे हैं, वो तो बोले कुछ नहीं बचा। जो रेडीमेड फीड चला रहे हैं वो तो अभी फिलहाल नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है, वो पूरे नुकसान में है।
तो इसीलिए बोलता हूँ खुद का फीड बनाइए, पैसे बचाइए, रिजल्ट आपके हाथ में रहता है, ठीक है, ग्रोथ आपके हाथ में रहता है। पोल्ट्री की लाइन में ना आपके हाथ में चिक्स है, ना आपके हाथ में फीड है, ना आपके हाथ में मंडी का रेट है। ये तीनों में से आप सिर्फ एक चीज़ को आपके कंट्रोल में ले सकते हो, वो है फीड। फीड का जो खर्चा होता है पूरे फ्लॉक में आपका 70% खर्चा फीड का होता है। तो आप फीड को अपने हाथ में लीजिए। जब तक आप फीड खुद से नहीं बनाओगे आप ये मार्केट की रेस में नहीं दौड़ पाओगे, आप हार जाओगे। क्योंकि ये मार्केट की रेस जो है कंपनी चलाती है, रेट जो है कंपनी ओपन करती है, ठीक है। कंपनी क्या रेट ओपन करेगी ये आपको नहीं पता। कंपनी चाहती है कि मार्केट से प्राइवेट फार्मर साफ हो जाए, ताकि जो भी माल रहे वो सिर्फ कंपनी का रहे। कंपनी प्राइवेट फार्मर मार्केट में टिकेगा ये कंपनी को तकलीफ है, तो इसीलिए कंपनी जो है इतना नीचे रेट खोलती है ताकि प्राइवेट फार्मर की कमर टूट जाए, प्राइवेट फार्मर भाग जाए बाजार से। आप समझिए बात को। अगर आपको कंपनी को टक्कर देना है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप पर करो, अपने आप को उतना एजुकेटेड बनाओ, उतना अपने आप का जो पिलर है उतना मजबूत करो, ताकि आप खुद का फीड बनाकर कंपनी को आप टक्कर दे सको, ठीक है। जब तक आप कंपनी को टक्कर नहीं दोगे, आप कंपनी के खर्चों को पहले दिमाग में रखो। कंपनी को कितना खर्चा होता है, कंपनी का सुपरवाइजर होता है, कंपनी के बड़े बड़े प्लांट होते हैं, कंपनी को फार्मर को पे करना होता है, ये सारे कंपनी के खर्चे होते हैं। आपका कंपटीशन डायरेक्ट कंपनी है। जब आप प्राइवेट फार्मिंग में आते हो तो आपका कंपटीशन आपके बाजू वाला फार्मर नहीं है कि वो इतने में बना रहा है तो आप इतने में बनाओ, ये नहीं होता है। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कंपनी है, क्योंकि रेट खोलना कंपनी के हाथ में है। कंपनी जो प्राइस पे रेट खोलेगी आपको वो प्राइस पे प्रॉफिट होना चाहिए, ये चीज़ का आपको अश्योरेंस होना चाहिए। कंपनी वो प्राइस पे रेट खोलेगी कि कंपनी अपने पूरे खर्चे भी निकाल के कट टू कट रेट भी खोली तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आपको कंपनी से भी अपनी कॉस्टिंग नीचे लेकर आना है, ठीक है। तो आपको खुद का फीड जब तक आप नहीं बनाओगे, 70% खर्चा मैं बता रहा हूँ पोल्ट्री फार्मिंग में फीड पर होता है। तो जब तक आप फीड खुद का नहीं बनाओगे, ये 70% खर्चे को आप अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक आप ये मार्केट में नहीं टिकोगे। ऐसे बहुत से फार्मर्स हैं जो फार्म ओपन करते हैं, एक साल के अंदर 2-3 बैच निकाल के भी फार्म बंद होते हुए देखा हूँ मैंने, क्योंकि लॉस हो जाता है, मार्केट का रेट उनको कमाने ही नहीं देता मार्केट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ फीड फॉर्मुलेशन सीखिए, मुझसे मत लीजिए। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने प्रमोशन का कोई शौक नहीं है। आप देख सकते हो बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किया है, मैं कॉल बैक भी नहीं करता हूँ। मुझे फॉर्मुलेशन चाहिए, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं आधे घंटे में लेता हूँ। मैं कॉल बैक सामने से कभी नहीं करता हूँ। जिसको लेना है वो लेगा, जो जेन्युइन है, जो समझदार फार्मर है वही लेगा। जिसको मतलब टाइम पास करना है वो तो नहीं लेगा। तो मैं सामने से कभी कॉल नहीं करता हूँ। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ मुझसे मत लीजिए, जहाँ से आपको ट्रस्ट हो वहाँ से लीजिए फॉर्मुलेशन, ठीक है। मैंने अपने फॉर्मुलेशन का भी रिजल्ट बताया आपको। जहाँ से ज़रूरत है, जहाँ से आपको समझ रहा है कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, आप वहाँ से फॉर्मुलेशन लीजिए। लेकिन फॉर्मुलेशन लीजिए, अपने आप पे थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा एजुकेट कीजिए कि फीड किस तरह बनता है। ये सारी चीज़ों में अगर आप पढ़ोगे, जो लोग आपका दिमाग ख़राब करते हैं, ये डीलर्स हो गया और जो प्राइवेट जो खुद का फीड चलाते हैं बहुत सालों से, ये लोग भी बोलते हैं कि फीड नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, ये आएगा। आपके सामने तीसरा बैच है, ये जिधर मैं आपको बैठ के बात कर रहा हूँ, ये तीसरा बैच है मेरा। यहाँ पर आधा है, वहाँ पर आधा है। तीसरे बैच में मैं आपको ग्रोथ बता रहा हूँ। आप देख सकते हो कोई वेरिएशन है, कोई माल लंगड़ा हुआ, कोई मॉर्टेलिटी हुई, कुछ नहीं होता। माल वैसे ही बनता है, कंपनी से अच्छा माल बनता है। आपको रॉ मटेरियल बताया पिछले फीड पे, पिछले वीडियो में आपको मैंने रॉ मटेरियल बताया, फीड किस तरह बनता है, किस तरह फ्रेश फीड आप खुद से बना सकते हो। इतना फ्रेश फीड जब आपने के बर्ड्स को खिलाओगे ना आप, आपके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बीमारी आपके बर्ड्स में नहीं आएंगी। आपका बर्ड्स कम फीड खाकर अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। तो एक फीड फॉर्मुलेशन पे इन्वेस्ट कीजिए। आप 20,000 रुपये 1000 मुर्गी पर 20,000 रुपये कंपनी को उठाकर दे रहे हो, 1,500 रुपये का सिर्फ फॉर्मुलेशन है। आप फॉर्मुलेशन लीजिए, एक बार लेना है आपको वो 20,000 रुपये आपके कई मतलब हमेशा के लिए 20,000 रुपये आपके बच जाएंगे ना। आप कितने पैसे, अगर साल में आप 5 बैच भी निकाल तो लाख रुपये तो आप कंपनी को दे रहे हो। 1,500 रुपये में आप फॉर्मुलेशन लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट आप फीड पे कर रहे हो उसमें आपको पूरा रॉ मटेरियल आ जाएगा। उतने अगर आप 1500 मतलब आप 20,000 रुपये कंपनी को दे रहे हो, वो 20,000 में आपका पूरा ग्राइंडर खड़े हो जाएगा जिसमें आप दाना पीस सकते हो, ठीक है। वो तो आपको फ्री पड़ जाएगा जो आप कंपनी को उठा के दे रहे हो उसी में, और जो आपका फीड आ रहा है उतने पैसे में आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा, उतने में आप खुद का फीड बना लोगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर सोचिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, फीड फॉर्मुलेशन लीजिए, फीड खुद बनाइए और अपना माल खुद तैयार कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।